ये अंधविश्वास क्या है? यह अंधविश्वास क्या है? अंधे को जिसमें विश्वास आ जाए वह अंधविश्वास है, या अंधे में जिसको विश्वास हो जाए वह अंधविश्वास है। अर्थात इस जगत में एक सांसारिक प्राणी इन आँखों से देख सकता है, स्वयं से सुन सकता है, स्पर्श कर सकता है, भली भांति सत्यों को जानने की योग्यता रखता है। ऐसा सांसारिक प्राणी किसी ऐसे सत्य में जो प्रत्यक्ष साकार रूप से नहीं है, अंधा है, दिखाई नहीं देता, अंधकार में है, इस सत्य के प्रति इसको विश्वास हो कि यह है, यह ऐसा हो सकता है, इसकी सत्यता इस प्रकार की हो सकती है। ऐसे सत्य में जिसको विश्वास आ जाए, क्या यह अंधविश्वास है? या फिर वह अंधविश्वास है कि कोई अंधा है, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, जान समझ नहीं सकता, स्पर्श नहीं कर सकता, खा चबा नहीं सकता। ऐसे अंधे को कुछ दिखाकर, कुछ सुनाकर, कुछ स्पर्श कराकर इसको इस प्रकार का सत्य प्रदान कर दिया जाए कि यह ऐसा है। इस प्रकार से अंधा जिस सत्य को देख ले और देख कर यह जान ले कि यह ऐसा है, इसको इसमें सत्य प्राप्त हो जाए कि हाँ यह है, क्या इसकी यह सत्यता ऐसी अंधविश्वास का कारण है? क्या यह अंधविश्वास है? हे मनुश्रेष्ठ, इस अंधविश्वास की सत्यता को यहाँ भली भांति जान लेना अति आवश्यक है। प्रेम अंधा होता है। क्या प्रेम वास्तविक रूप से अंधा ही होता है? इसकी अंध सत्यता का सत्य ज्ञात करना तेरे लिए अति आवश्यक है। एक जन्मा हुआ सांसारिक प्राणी, एक जन्म लेने वाला सांसारिक प्राणी स्वयं से देख जान समझ कर ही इस जगत में कर्म करता है। एक मनुष्य जात का पुरुष एक मनुष्य जात की स्त्री से ही प्रेम करता है, स्वयं के समकालीन स्त्री से ही प्रेम करता है, रंग रूप देखकर प्रेम करता है, उसको जान समझ कर प्रेम करता है, उससे आकर्षित होकर प्रेम करता है। उसके प्रेम की सत्यता यह सिद्ध करती है कि वह अंधा नहीं है। वह देखकर, वह जान समझकर, वह सोच विचार करके प्रेम कर रहा है, इसलिए उसका प्रेम अंधा नहीं है। वह जो खा रहा है, वह क्यों खा रहा है, इसकी सत्यता इसको प्राप्त है, वह सब कुछ जानने वाला है, यह अंधा नहीं है। इस जगत में गति क्रिया कर्म करने वाला, इन गत कर्म क्रियाओं के सत्य को, इनके परिणाम को जानने वाला है, यह अंधा नहीं है। इस संपूर्ण जगत के जितने भी सांसारिक प्राणी हैं, इन समस्त सांसारिक प्राणियों की कर्म क्रिया को देख और जान कि यह जो जो करते हैं, क्या यह अंधे होकर करते हैं? क्या ये अंधे हैं? नहीं, इनकी सत्यता अंधे होने की नहीं है। ये देखने वाले हैं, ये जानने वाले हैं और ये समझने वाले हैं, और सोच विचार करके ही यह कर्म करते हैं इस जगत में। इसलिए इनका प्रेम अंधा नहीं हो सकता। अंधे होने की सत्यता तो उसकी है जो स्वयं के वास्तविक रूप से अंधा ही है।
यह प्रेमात्मा स्वयं के सत्य में निर्गुण है। इसमें किसी प्रकार का गुण नहीं है, यह गुण रहित है। यह प्रेमात्मा मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं कि मैं इस प्रेम आत्मा को, इस जीवात्मा को जो दिखाता हूँ, जो सुनाता हूँ, जो सत्य इसके लिए जिस गुण के रूप में प्रकट करता हूँ, यह प्रेम आत्मा इस गुण में स्वयं की चेतना से प्रवेश करके प्रत्यक्ष और साकार रूप ग्रहण कर लेता है और इसके लिए यह सत्य बन जाने वाला है। इस प्रेम आत्मा की सत्यता मेरे द्वारा प्रदान की हुई जो इसको गुण धर्म की प्रकृति है, इसके लिए सत्य बन जाने वाली है। यह प्रेम आत्मा अंधा है और जिस भी सत्य को स्वयं के लिए प्राप्त कर ले, यह इसी सत्य में इस सत्य वाला होकर इस सत्य की सत्यता को प्राप्त कर ऐसा हो जाता है कि यह इसके विश्वास का आधार है, यह इसका विश्वास है, यह इसके विश्वास का कारण है। इस विश्वास को स्वयं से यह प्रत्यक्ष देख सकता है, यह प्रत्यक्ष सुन सकता है, इससे कर्म क्रिया करता है, इससे व्यवहार करता है, इसका इसमें अहंकार है। इसको इसमें जो भी सत्य प्राप्त है, यह समस्त सत्य इसको प्रत्यक्ष और साकार करते हैं और इसका जो अंधापन है, जो यह है नहीं किसी प्रकार से, यह इसको प्रकट कर देते हैं और प्रकट करके यह सिद्ध करते हैं कि तू ऐसा है। इस प्रकार की सत्यता ही अंधविश्वास है। अंधे को जिसमें विश्वास आ जाए वह अंधविश्वास है। और यह अंधविश्वास वाला सांसारिक प्राणी अब किसमें विश्वास करे? यह अंधविश्वास वाला सांसारिक प्राणी स्वयं पहले कभी अंधा था, अब देखने वाला हो गया है। इसको इस देह में विश्वास आ गया है। अब इस विश्वास वाले सत्य से यह उस अंधे को देखे या इस दिखने वाले सत्य से जो दिख रहा है उसको देखे। इसके विश्वास की सत्यता उस अंधे सत्य के लिए और इस दिखने वाले सत्य के लिए ऐसी ध्रुवित हो जाती है, ऐसा सत्य प्रकट हो जाता है, ऐसा भीषण द्वंद्व इस जगत में इसके लिए प्रकट हो जाता है कि यह स्वयं के अंधे रूप को जाने या इस जगत के जो दिख रहे रूप हैं इनको सत्य जाने। इसकी सत्यता का विनाश करने के लिए यह जगत स्वयं के ऐसे रूप से है कि क्या तू अंधा है? अगर तू अंधा है तो अंधे पर विश्वास कर। अगर तू देखने सुनने वाला है तो देख सुनकर जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है, उस पर विश्वास कर। इसके विश्वास की सत्यता इस जगत में इन जगत की कलाओं से है। जो इस जगत में इन जगत की कलाओं को स्वयं से जानकर इन कलाओं का पीछा करके इन कलाओं के सत्य वाला हो जाता है, उसके लिए यह जगत ऐसा सत्य सिद्ध करता है कि यह अंधविश्वास वाला नहीं है। इसका विश्वास इस जगत की प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं में है। जो इस जगत में है, जो इस जगत के रंग रूप रचना में है, जो इस जगत के कर्म में है, वह अंधविश्वास वाला नहीं हो सकता। पर इस अंधविश्वास वाले संसारिक प्राणी की सत्यता, इसका आधार कैसा है, क्या है, ये भी जान लेना अति आवश्यक है। क्योंकि इसकी यात्रा वहाँ से है जहाँ ये अंधा था। यह देख सुन नहीं सकता था, इसने देखा और सुना। देख सुनकर यह अंधा विश्वास वाला हुआ। इस अंधविश्वास की कहानी यहाँ से आरंभ होती है। अब यह संसारिक प्राणी
इस अंधविश्वास को प्राप्त करके या तो स्वयं के अंधेपन का विनाश करे, स्वयं के अंधेपन का विनाश करते हुए इस जगत को देखे, इस जगत का हो जाए, या फिर इस जगत को देखते हुए, इस जगत को सुनते हुए, इस जगत की सत्यता को प्राप्त करते हुए उस सत्य को जाने जो इसका अंधा रूप था, यह अंधा था। क्या यह इस सत्य से, इस जगत की कर्म क्रियाओं से, इस जगत की परंपरा से मुक्त होकर अपने उस सत्य की सत्यता को जान सकता है जो इसका अंधा रूप है? हे मनुश्रेष्ठ, यह इस जगत की, यह इस दुनिया की, यह इस प्रकृति की सत्यता नहीं है। सत्यता यह तेरी है, यह धुंध तेरा है, यह जगत तो मेरे प्रेम प्रभु का रचा हुआ ऐसी प्रेम प्रकृति की प्रेम प्रक्रिया है कि यह तेरे लिए, तेरे दर्शन भोग का केवल आधार और कारण मात्र है। इसकी सत्यता इसी में, इसी के लिए है। यह सत्यता इस जगत की तुझ प्रेम आत्मा के लिए नहीं है। तू प्रेम आत्मा तो इसके सत्य से परे है और तेरी सत्यता एक अंधे की है। यह जगत स्वयं से तुझे आंखें प्रदान करता है, स्वयं से तुझे मुख प्रदान करता है। यह जो प्रदान करता है, जिस प्रकार से प्रदान करता है, तू इसी के अनुसार, तू इसके रूप का दर्शन भोग करता है। इसने तुझे जैसी आंखें दी हैं, जिस प्रकार की आंखें दी हैं, तू इन आँखों से वैसे ही इसके रूप का दर्शन भोग करता है। इसके दर्शन भोग की सत्यता दी हुई आँखों से है। यह जगत तुझे इन आँखों को तुझसे हरकर अन्य किसी प्रकार की आँखें दे देगा, तो इन आँखों से इसी जगत के इस रूप को तू उन आँखों से देखकर यह कहेगा कि यह जगत अब ऐसा नहीं है। इस जगत में जो भी सांसारिक प्राणी हैं, यह सांसारिक प्राणी अपनी आँखों से, अपने कानों से, अपने मुख से, इस संपूर्ण देह की पृष्ठभूमि से इनको जो प्राप्त हुआ है, इस प्राप्त हुए के अनुसार ही इस जगत को जान रहे हैं कि यह जगत ऐसा है। और इस सत्य को जो जानने वाला प्रेम आत्मा है, इस देह के कारण इस जगत को जान रहा है कि यह जगत ऐसा है। और यह प्रेम आत्मा इन सब में भ्रमण करके यह जान ले कि इनके द्वार से यह जगत कैसा है, कैसा है, ऐसा है, वैसा है। हर सांसारिक प्राणी स्वयं के देह से इस जगत के एक ही रूप को भांत भांत के रूपों से देखता है और भांत भांत के रूपों से जानता है। एक ही कला की सत्यता, एक ही गुण की सत्यता समस्त प्राणियों की आँखों से भांत भांत की है। वह भांत भांत का दिखने वाला है। किसी के लिए इस रूप की समानता एक जैसी नहीं है। हर कोई अपनी आँखों से इस एक रूप को, जो इसको प्राप्त आँखें हैं, इसके अनुसार देखता है। इसलिए यह समस्त सांसारिक प्राणी अपनी इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों की जैसी पृष्ठभूमि है, इसके अनुसार ही इस जगत का दर्शन भोग कर रहे हैं। एक ही सत्य इन सब के लिए इस प्रकार का भेद, इस प्रकार का विवाद, इस प्रकार का रहस्य बना हुआ है कि यह एक ही सत्य सबके लिए भांत भांत का है। इस भांत भांत के सत्य को क्या यह स्वयं से एक कर स्वयं के लिए एक जान सकते हैं? और क्या यह एक हो सकते हैं इस सत्य को जानकर कि यह सत्य एक ही है? एकता में अखंडता, एकता में अखंडता और अखंडता में एकता, यह कथा है।
इस कथा के ऐसे रूप हैं कि यह जो प्रेम आत्मा अखंड है, अमर है, अविनाशी है, इसके अखंड अविनाशी एक रूप को यह खंड खंड जगत इसमें प्रवेश करके इसको स्वयं की सत्यता प्रदान करके इसके सत्य को स्वयं से हर लेता है और हरे हुए सत्य में यह प्रेम आत्मा इसके प्रति समर्पित होकर इसके विश्वास वाला हो जाता है। इस प्रेम आत्मा के खंड खंड होने और खंड खंड होकर इस खंड खंड में विश्वास प्राप्त करने की सत्यता इस निर्गुण के गुणी हो जाने की है। यह निर्गुण प्रेमात्मा इस जगत में इस जगत की कलाओं का सत्य प्राप्त करके गुणी हो जाता है और यह गुणी जब तक स्वयं के सत्य को जो इसका सत्य निर्गुण है इसको प्राप्त नहीं कर लेता तब तक इसके लिए इस जगत का सत्य असत्य इस प्रकार से बना रहता है कि यह जगत गुणी है और गुणी होने का अर्थ इस जगत के रूप भांत भांत के हैं। अर्थात जो यह भांत भांत के रूप हैं, यह भांत भांत के रूप जो इन संसारिक प्राणियों को दिखाई दे रहे हैं, इनकी सत्यता जब तक एक नहीं होगी, जब तक यह प्रेम आत्मा, जब तक यह संसारिक प्राणी स्वयं के उस अखंड रूप में प्रवेश करके इस अखंड रूप से इस एक सत्य को नहीं जानते कि यह सत्य जो हम सबको भांत भांत का दिखाई दे रहा है यह एक है। अर्थात इस खंड खंड जगत को अखंड करने की सत्यता यह है कि इस में प्रवेश करके जो खंड खंड हो जाने वाला है वह इस खंड खंड को अखंड करके इस जगत के खंड खंड रूप को स्वयं से खंड खंड हुए रूप को स्वयं का जो रूप इसमें प्रवेश करके खंड खंड हो गया है इस खंड खंड रूप को जो अखंड करके एक करके निर्गुण करके इस सत्य को जानने वाला है कि यह सत्य किस प्रकार का है, कैसा है, उसके लिए यह जगत निर्गुण हो जाता है, अखंड हो जाता है। और जिसके लिए यह जगत निर्गुण हो जाए, अखंड हो जाए, वही इस जगत को स्वयं से एक रूप में जान सकता है कि इस जगत का जो भांति भांति का रूप सबको दिखाई दे रहा है यह भांति भांति का नहीं, यह स्वयं के एक रूप से। क्या इस प्रकार की सत्यता तुझे अंधविश्वास जान पड़ रही है? क्या यह मेरी कथा तुझे अंधविश्वास जान पड़ रही है? इस अंधविश्वास की कथा के जो रहस्य हैं, जो अंधविश्वास की सत्यता के जो सत्य हैं, इन सत्यों की सत्यता तुझे स्वयं से जाननी होगी कि यह अंधविश्वास क्या है। यह अंधा कौन है? अंधा तू है या अंधा यह जगत है? जब तक इस अंधे की खोज तू स्वयं से पूर्ण नहीं करेगा तब तक तुझे इस जगत का सत्य और मेरी प्रेम सत्यता तुझे प्राप्त नहीं होगी। इस जगत में खोज पहले अगर किसी की है तो उस अंधे की है कि वह अंधा कौन है जो इस जगत को देखता है। जो इस जगत को देखता है वह किससे देखता है, वह कैसे देखता है, इसके देखने का कारण क्या है। कोई अंधा है और स्वयं के इस अंधेपन का विनाश जिस सत्य से जानता है वह इस सत्य को जाने कि वह सत्य क्या है जो इसके इस अंधेपन का इसके लिए विनाश करने वाला है। इसकी अंधता का जिस सत्य से विनाश हो जाता है उस सत्य को जाने। क्या यह सत्य इसके लिए ऐसा सत्य है कि अब सदा के लिए इसके अंधेपन का विनाश हो गया है? क्या यह देखने वाला सदा सदा के लिए हो गया है? अब यह देखता ही रहेगा। इस देखने की गति का क्या विनाश होने वाला नहीं है?
यह कथा विश्वास और अंधविश्वास की है। जो इस प्रकार के सत्य में विश्वास वाला हो जाता है कि मैं तो ऐसा हूँ, मुझे तो ऐसा दिखाई देता है, मुझे ऐसा सुनाई देता है, यह स्वाद में ऐसा है, इसका ज्ञान ऐसा है, यह गुण में ऐसा है, यह ऐसा कर्म करने वाला है, यह मित्र है, यह शत्रु है, यह अमृत है, यह विष है। इसका इंतजार आगे अंधविश्वास कर रहा है। जो जैसा हो गया है, जिसकी सत्यता जैसी हो गई है, वह भले ही पहले कभी अंधा था और प्राप्त कर जिसके विश्वास वाला हो गया है, वह इस क्षण में भले ही अंधविश्वास का पीछा करने वाला न हो, अंधविश्वास को जानने वाला न हो, पर सत्य यह है कि जिसको जो दिखाई दे रहा है, जो देख रहा है, जो यह कह रहा है कि मैं अंधा नहीं हूँ, उसके लिए समय के गर्भ में ऐसा सत्य निहित है कि इसको जो प्राप्त हुआ है, इससे यह सब सत्य छीन लिए जाने वाले हैं और यह पुनः अंधा हो जाएगा। इसका अर्थ यही है कि इसका समय में सत्य इस समय में समय की यात्रा करते हुए इस अंधविश्वास को स्वयं के लिए पुनः खोज लेना है। यह अंधविश्वास से निकलकर विश्वास वाला होता है और यह पुनः अंधविश्वास वाला हो जाता है। यह विश्वास और अंधविश्वास की कथा है जो सांसारिक प्राणी स्वयं के इस शरीर में प्रवेश करके, इस शरीर में रहते हुए इस विश्वास और अंधविश्वास की सत्यता की खोज नहीं करता। इस सत्य को तोड़कर, मरोड़कर, कूट पीस कर स्वयं से नहीं जानता कि ऐसे सत्यों की सत्यता का सत्य क्या है जो इस जगत में अस्थिर बने हुए हैं। कभी रात्रि है, कभी दिन है, कभी जन्म है, कभी मृत्यु है, कभी अच्छा लगता है, कभी कोई बुरा लगता है। अर्थात हर एक संसारिक प्राणी के लिए हर एक उसका सत्य ऐसा है। हर एक संसारिक प्राणी एक ही सत्य को स्वयं के लिए स्थिर करके स्वयं से ऐसा जान ले कि क्या यह स्वयं के लिए ऐसा ही है। यह इस सत्य का भ्रमण करते हुए, यह इस सत्य की यात्रा करते हुए इस सत्य को स्वयं के लिए बदला हुआ पा लेता है। यह सत्य इसके लिए बदल जाता है। यह सत्य इसके लिए बदल जाता है। क्यों बदल जाता है? इसका कारण क्या है? एक ही रूप से किसी एक ही रूप के बदल जाने का अर्थ क्या है? इसका भेद क्या है? इसका रहस्य क्या है? इसका कारण क्या है? इस सत्य की सत्यता को तुझे इसी जन्म में, इसी अहंकार से, इसी मन बुद्धि से, इसी विवेक से, इसी ज्ञान से तुझे पूर्ण करना होगा। इसकी सत्यता को जो स्वयं से पूर्ण करता है, मेरे परम प्रेम स्वामी कहते हैं कि वह मेरे इस प्रेम को, मेरे इस प्रेम के रहस्य को, मेरे इस प्रेम के धर्म को जानने की इच्छा वाला हो जाता है। यह प्रेम का पथ है। हे मनुश्रेष्ठ, यह जान कि यह प्रेम का पथ है। प्रेम का रूप अखंड है। इसका खंड खंड कभी हो नहीं सकता। यह जो स्वयं के रूप से खंड खंड है, तो यह केवल तेरे लिए है। तुझे स्वयं के रूप का दर्शन भोग देने के लिए है। तू इसमें प्रवेश करके खंड खंड मत हो। अगर तू खंड खंड हो भी गया है तो स्वयं के एक अखंड रूप से, निर्गुण रूप से, इसके एक अखंड रूप को, इसके एक निर्गुण रूप को, इसके एक प्रेम रूप को देख। अगर तू इसके एक अखंड प्रेम रूप को देख लेगा तो तू स्वयं से मेरे प्रेम वाला हो जाएगा। तुझ में मेरा प्रेम प्रकट हो जाएगा और जिस क्षण, जिस काल तुझ में मेरा प्रेम जागृत हो जाए, मेरी प्रेम सत्यता तुझे प्राप्त हो जाए, उस क्षण तू जान लेना कि तू मेरा परम सत्य है, मुझसे है,
मेरे लिए है और मुझ में ही है। मैं तुझसे परे नहीं हूँ और तू मुझसे परे नहीं है, और यह जगत जैसा है फिर यह जगत तेरे लिए वैसा नहीं है। क्या इस सत्यता को तू स्वयं से जान समझ रहा है?